श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण प्रथमोंश नवमोध्याय। दुर्वासा के शाप से इंद्र की पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु का प्राकट्य, देवता और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी महात्मा मरीचि से सुना था। वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, एकाग्र होकर सुनो। एक बार शंकर के अवतार अंशावतार श्री दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के समय उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध के कारण वह वन वासियों के लिए अति सेवनीय था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला भेंट कर दी। हे मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल दिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रैलोक्याधिपति शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मत वाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतार कर देवराज इंद्र को दे दी। तब देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा विराजमान हो। उस मदोन्मत्त हत्ती ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। यह देखकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से बोले, अरे ऐश्वर्य मद में चूर इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने न तो प्रणाम करके बूढ़ी कृपा की ऐसा ही कहा और न हर्ष से प्रसन्न होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। ऐसा करके तूने मेरा निरादर किया है, इसलिए तेरा त्रैलोकी का वैभव शीघ्र नष्ट हो जाएगा। श्री पराशर बोले, तब इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप दुर्वासा को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब उनके प्रणाम आदि से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उससे बोले, रे मूर्ख इंद्र, मेरे अंतःकरण में क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं है। गौतम आदि अन्य मुनि जनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगाया है, पर याद रख, मुझे दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है। मुझे दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि द्वारा बढ़ चढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया है कि आज तू मेरा अपमान करने चला है। अरे मूर्ख, आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और वक्र भ्रुकुटी को देखकर भयभीत न हो जाए। रे शतक्रतो,
तू बारंबार अनुनय विनय करने का स्वांग क्यों करता है? तेरे इस अनुनय विनय से मुझे तो क्षमा नहीं कर सकता। तेरे इस अनुनय विनय से मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहकर वे विप्रवर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर आरूढ़ होकर अमरावती को चल गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों से चित्त नहीं रहा। हे द्विज श्रेष्ठ, संपूर्ण लोक लोभादि के वशीभूत हो जाने से सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए लालायित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वही लक्ष्मी रहती है और सत्व भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुष के बल, शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्मल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार तीनों लोकों के लिए श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव के शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश नित्सत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध किया। अंत में दैत्यों द्वारा देवतागण परास्त हुए। तब इंद्रादि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर पितामह श्री ब्रह्मा की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम भगवान विष्णु की शरण जाओ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजेय है, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान और पुरुष के कारण है और शरणागत वत्सल है। उनकी शरण में जाने पर वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पराशर बोले, हे मुने, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कहकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा ने समस्त देवताओं के साथ श्री विष्णु भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा बोले, जो अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से भी गुरु है, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश्य, अभेद्य, सर्वरूप, सर्वेश्वर, अनंत, अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ सहित संपूर्ण जगत जिनमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूतमय है तथा जो पर से भी पर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्ष का भी मुनि जन जिनका ध्यान करते हैं तथा जिन ईश्वर में
सत्वादी प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम का प्रसन्न हो। आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिन शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति कला, काष्ठा और मुहूर्त आदि कालक्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी लक्ष्मी पति कहलाते हैं और समस्त देहधारियों के आत्मा है, वे श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप है तथा कारण के भी कारण है और कार्य के भी कार्य है, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जो कार्य यानी महतत्व के कार्य यानी यह अहंकार के भी कार्य तन्मात्र पंचक है, उनके कार्य यानी भूत पंचक के भी कार्य यानी ब्रह्मांड जो स्वयं है, और जो उनके कार्य यानी ब्रह्मा दक्ष आदि के भी कार्य यानी भूत प्रजापतियों के पुत्र पौत्र आदि है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण यानी ब्रह्मादि के कारण यानी ब्रह्मांड और उनके कारण यानी भूत पंचक के कारण यानी पंच तन्मात्रा के कारणों यानी अहंकार महतत्वादि के भी कारण यानी मूल प्रकृति है, उन परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य, स्रष्टा और सूज्य तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही है, उन परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय अव्यक्त और अविकारी है, वही विष्णु का परम पद है। जो न स्थूल है, न सूक्ष्म और न किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उसे प्रणाम करते हैं। जिनके अयुतांश यानी 10,000वें अंश के अयुतांश में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है, तथा जो पर ब्रह्म स्वरूप है, उन अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगी जन अपने पुण्य पापादि का क्षय हो जाने पर ओमकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का स्वरूप है। जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप शक्तियां है, वही भगवान श्री विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर बोले, ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले कि प्रभो, आप हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। फिर ब्रह्मा और देवगणों के स्तुति कर लेने पर बृहस्पति आदि समस्त देवर्षिगण
कहने लगे, जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ पुरुष है और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष है, उन जगत रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भव्येश यज्ञ मूर्तिधर भगवन, हे अव्यय, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होकर दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ब्रह्मा जी, रुद्रो सहित भगवान शंकर, 12 अद्वितीयों सहित भगवान विष्णु, भगवान पूषा, अग्नियों सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मुरुद गण, साध्य गण, विश्वे देव तथा देवराज इंद्रदी सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर आपके शरणागत है। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति करने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सन्मुख प्रकट हुए। तब उन शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजोमय को देखकर पितामह ब्रह्मा आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम कर उन कमल नयन भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष है, तथापि आप ही ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज है। हे देव, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और विश्वे देवगण भी आप ही है, तथा आपके सम्मुख जो देव समुदाय है वह भी आप ही है, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण है। आप ही यज्ञ है, आप ही वशटकार है तथा आप ही ओमकार और प्रजापति है। हे सर्वात्मनः विद्या, वेद और संपूर्ण जगत आप ही के स्वरूप है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं लेता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रभु, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को पुनः प्रदान कीजिए। श्री पराशर बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार विनय पूर्वक स्तुति किए जाने से भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले कि हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। इस समय मैं जो कुछ कहता हूं तुम वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता के से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का आश्रय लेकर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से तुम्हें भी इसके फल में समान भाग मिलेगा। समुद्र के मंथने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण,
तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत न मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। श्री पराशर बोले, तब भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव, दानव और दैत्यों से नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश जैसे निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वासाग्नि से झुलस कर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुने, भगवान सूर्य कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने और वही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे। तदनंतर हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव के ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर सागर के मथे जाने पर पहले हवि यानी यज्ञ सामग्री आश्रय रूपा सूर्य पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। उस समय देव और दानव गण अति आनंदित हुए और उनकी ओर चित्त खिंच जाने से उनकी टकटकी बंद हुई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुवासित करने वाला तथा सूर सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा कमंडलू लेकर प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात खिले हुए कमल पर विराजमान स्फुट कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर सागर से प्रकट हुई। उस समय महर्षि अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्व उनके सन्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं
नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक माहेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला भेंट की तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्षस्थल पर विराजमान श्री लक्ष्मी का दर्शन कर देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई और लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचित्ति आदि दैत्यगण बड़े उद्विग्न हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड्ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृतपान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग छूटी और कुछ सेना पाताल लोक में चली गई। फिर देवतागण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही के समान स्वर्ग में शासन करने लगे। हे मैत्रेय, उस समय से प्रखर तेजोमय भगवान सूर्य अपने मार्ग पर तथा अन्य तारागण अपने अपने मार्ग पर चलने लगे। सुंदर दीप्ति वाले भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से सभी प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोत्तम, त्रिलोकी भी संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तत्पश्चात इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो श्री लक्ष्मी की इस प्रकार स्तुति की। संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनका कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र है, उन कमल मुखी कमला नाभ प्रिया कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, श्रद्धा और सरस्वती हो। गुह्य विद्या भी तुम्ही हो तथा देवी भी तुम्ही हो। तुम्ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, अन्वीक्षिका यानी तर्क विद्या, वेदत्रयी, वार्ता यानी शिल्प वाणिज्य आदि और दंड नीति यानी राजनीति भी तुम्ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से
यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो भगवान गदाधर की योगी जन द्वारा चिंतित सर्व यज्ञमय शरीर का आश्रय पा सकते हैं। हे देवी, तुम्हारे छोड़े देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी। अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहद, ये सब सदा तुम्हारे दृष्टिपात से ही मनुष्यों को मिल जाते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देवादिदेव भगवान श्री हरि पिता है। हे देवी, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोश यानी खजाना, गोष्ठ यानी पशुशाला, गृह भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को तुम कभी न त्यागो। हे विष्णु, वक्षस्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहद, पशु और भूषण आदि को कभी मत छोड़ना। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, सत्य, शौच और शील आदि गुणों भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण, कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, तुम जिससे विमुख हो उससे तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो स्वयं ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और मुझे भी न छोड़ो। श्री पराशर बोले, हे द्विज, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी सब देवताओं को सुनाते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुमको जो अभिष्ट हो वही वर मांग लो। मैं तुम्हें वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि तुम वर देना चाहती हो और मैं भी यदि वर पाने के योग्य हूँ तो तुम मुझको पहला वर तो यही दो कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करो। हे समुद्र देवी, दूसरा वर मुझे यह दो कि जो कोई तुम्हारी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे तुम कभी न त्यागो। श्री लक्ष्मी बोली, हे देव श्रेष्ठ, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि जो कोई मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उसे मैं भी कभी विमुख नहीं होऊंगी। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें यह वर दिए।
लक्ष्मी पहले भृगु द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं, तब तब लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई। फिर जब परशुराम हुए तो वे पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर वे सीता हुई और कृष्णावतार में श्री रुक्मिणी हुई। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर वे दिव्य शरीर धारण करती है और मनुष्य होने पर मानवी रूप से प्रकट होती है। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही वे अपना शरीर भी बना लेती है। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके घर में वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों लोग कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का क्षय नहीं होगा। हे मुने, जिन घरों में लक्ष्मी के इस स्तोत्र का पाठ होता है, उनमें कलह की आधारभूत दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था सो मैंने तुम्हें यह सब वृत्तांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से निकली लक्ष्मी जी की यह स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य पाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रहेगी। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे नवमोऽध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।